अब तक जो हम बातें कर रहे थे फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन के हवाले से, मैंने कहा मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, आपने कहा इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड में जाएगा, और ई थीटा सेल के बारे में मुझे क्वालिटेटिव आंसर दिया ना, मुझे बातों में बता दिया कि सर इंक्रीज कर रहा है ई थीटा सेल या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं नहीं, मुझे बातों में ना बताएं, मुझे आप किस चीज में बताएं, मुझे आप बताएं किस चीज में, मैं आपको बताऊं, मुझे क्वालिटेटिव आंसर दो, मुझे दो नंबर्स में आंसर, मुझे लफ्जों में नहीं चाहिए तुम्हारा आंसर, मुझे एक्चुअल ई थीटा सेल की वैल्यू चाहिए है ताकि तुम मुझे सही तरीके से बात कर सको। ठीक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दी नंस्ट इक्वेशन। नंस्ट इक्वेशन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? नंस्ट इक्वेशन उस क्वेश्चन में इस्तेमाल होती है जहां पे आपने कॉन्सेंट्रेशंस को इंक्रीज या डिक्रीज किया है और एग्जामिनर ने दे दिया है कि वो कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, तो फिर आप एक क्वालिटेटिव, आप सॉरी, आप एक क्वांटिटेटिव बात कर सकते हो कि ई थीटा सेल बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है। अभी इससे पहले जो है, जो भी हमने बात करी, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है। तो हाँ, उन्होंने बोला Na2+Ni, और आपने बोला कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन Na2+ बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो हमने एक क्वालिटेटिवली बात करी थी, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा ई थीटा सेल नेगेटिव हो जाएगा, राइट। हमारी अब तक जब भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर सवाल पूछा एग्जामिनर ने, तो हमने क्या करी, एक क्वालिटेटिव बातों में बात करी। ठीक है। अच्छा, नंस्ट इक्वेशन तब इस्तेमाल होगी जब हमें इस क्वालिटेटिव बात से हटके क्वांटिटेटिव आंसर देना होगा, यानी हमारी कॉन्सेंट्रेशंस अब एग्जैक्ट 1 मोल पर डीएम क्यूब नहीं है अगर, तो उस केस में ई थीटा सेल क्या आएगा, दैट द नंस्ट इक्वेशन इज गोइंग टू हेल्प अस टू सॉल्व। ठीक है। नंस्ट इक्वेशन बहुत मुश्किल है याद करना, इट इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर। दुआ वंस अगेन यही करेंगे कि एग्जामिनर जो है वो क्या करे, हमें ये दे दे इन आवर एग्जाम पेपर, लेकिन दुआ ही कर सकते हैं, इस आसरे पे नहीं रहेंगे, आपको याद ये करके जानी है। सो ई इक्वल्स टू ई थीटा प्लस 0.059 ओवर जेड, इतनी दुआ है, लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीशीज ओवर रिड्यूस स्पीशीज। मजे का फॉर्मूला है कि नहीं? जेड है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, जेड की जगह, क्योंकि आप लोग एन समझ चुके हो तो एन ही लिख लेते हैं। ठीक है। सो ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। हाँ जी, देखने से बड़ी वाहियात लग रही है, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं। ये किस केस में इस्तेमाल हो रही है? जब आपके पास 1 मोल पर डीएम क्यूब आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है और डिफरेंट है, आपने कॉन्सेंट्रेशन छेड़खानी करी है, इंक्रीज करा है, डिक्रीज करा है, तो उस केस में अगर आपको मैं बोलूं मुझे ई थीटा सेल एग्जैक्ट निकाल के दो, तो उस केस में यू विल बी यूजिंग दी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? ई इक्वल्स टू ई थीटा। ये क्या है? दिस इज दी स्टैंडर्ड ई थीटा, यानी जो आपको डेटा बुकलेट में से मिल जाए या जो आप ई थीटा सेल कैलकुलेट कर रहे हो, दिस इज दी स्टैंडर्ड ई। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड ई। सही है जी। अच्छा, ये क्या है? ये वो है जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, ई यू वांट टू वर्कआउट। और ये क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हो? ये इसलिए निकालने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अब क्या है, 1 मोल पर डीएम क्यूब नहीं। ठीक है। तो ये हो गया। n is the same that we studied beforehand, कि number of electrons transferred। ठीक है। so it is the number of electrons transferred, and then you have to take the log of the oxidized species over the reduced species। oxidized species का मतलब क्या होगा? जो oxidized है, राइट। और उस oxidized species को सबसे आसान तरीका क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, इसका क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, राइट। इट विल हैव ए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो स्पीशी रिड्यूस होगी उसका क्या होगा, उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है। तो ऑल यू रियली नीड टू डू इज पिक अप दी स्पीशीज विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको ऊपर डाल दोगे, जो स्पीशीज का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे डाल दोगे। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, सिंबल नहीं जाएगा, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन जाएंगी जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आपने कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ये है कि, एक सेकेंड, बाकी ये है कि अगर 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 if the reduced species is a metal slash solid। ठीक है। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हम सबको पता है क्या होती है,
सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं, वी डोंट टेक एनी कॉन्सेंट्रेशन फॉर सॉलिड्स। लिक्विड्स और गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, सॉलिड्स की तो कोई कॉन्सेंट्रेशन, हम केसी की एक्सप्रेशन क्या करते थे, सॉलिड्स को ओमिट किया करते थे। तो इधर भी रिड्यूस स्पीशीज अगर आपकी मेटल है या सॉलिड है तो फिर आप इसको ओमिट कर दोगे, मतलब आप रिड्यूस स्पीशी नीचे कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, उसको आप छोड़ दोगे, मतलब आप इसको कांस्टेंट ले लोगे, इसको 1 ले लोगे, इसके नीचे आप कुछ नहीं लिखोगे। तो द रिड्यूस स्पीशीज इज अ मेटल स्लैश सॉलिड, द कॉन्सेंट्रेशन कैन बी assumed constant and omitted। तो हम उसको पूरा का पूरा ओमिट कर लेंगे, उसके अंदर फिर हम छेड़खानी नहीं करेंगे, सोच नहीं बैठेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, हम पूरा का पूरा ही, अगर हमारी रिड्यूस स्पीशी जो है वो मेटल थी या सॉलिड थी, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी कांस्टेंट होती है, तो आप उसको छोड़ दोगे, उसके अंदर आप जो है वो फिर और कोई चीज नहीं कर रहे होगे, ठीक है, यू विल नॉट टेक द रिड्यूस स्पीशीज वाली चीज। सही है। लेट्स लुक एट सम ऑफ दी क्वेश्चंस, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा जो है वो हजम होगा हमारा। An electrochemical cell is constructed using two half cells, SN4 plus SN2 plus half cell and Al3 plus aluminium half cell. State the material used for the electrode in each half cell. SN4 plus SN2 plus के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा for the electrode? So you will be using platinum is the material, ठीक है। Al3 plus aluminium के लिए which one for Al3 plus aluminium? This shall be aluminium, ठीक है, pretty easy, pretty straightforward। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। The cell is operated at 298 Kelvin. The Al3 plus aluminium half cell has standard conditions. The SN4 plus SN2 plus half cell has SN4 plus this and SN2 plus this. Use the Nernst equation to calculate the electrode potential of the SN4 plus SN2 plus half cell under these conditions। और क्या नजर आ रहा है हमें, एग्जामिनर ने हमें नहीं दी नर्न्स्ट इक्वेशन, तो हमें क्या होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। And this is log of oxidized over reduced। अच्छा जी, इन दोनों में से रिड्यूस स्पीशी कौन सी है और ऑक्सीडाइज स्पीशी कौन सी है? विच वन इज द ऑक्सीडाइज स्पीशी एंड विच वन इज द रिड्यूस्ड स्पीशी? ऑक्सीडाइज के लिए सिर्फ ये देखना है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, और रिड्यूस के लिए सिर्फ ये देखना है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, दैट्स ऑल। द 4 प्लस इज द ऑक्सीडाइज्ड वन, ठीक है, so that is the oxidized one, बिल्कुल सही। so this is the oxidized one and this is the reduced one, ठीक है जी, वेरी गुड, सही है जी। अच्छा, अब हमें दूसरी बात क्या करनी है, we need to work out how many electrons were transferred, तो या तो ये कर लो कि you go to the data booklet, या आपको इक्वेशन दी हुई है तो उधर से कर लो, वरना जो है I feel like pretty जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। SN4 प्लस FN2 प्लस मुझे नहीं मिलने वाली, SN4 प्लस SN2 प्लस आई डोंट थिंक इधर है भी, नहीं, ये रही SN4 प्लस SN2 प्लस, यू कैन सी दैट इट शैल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी बात ये हमें ये भी चाहिए था, दैट इज 0.15 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड। 0.15 इज द ई थीटा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड। तो चलो उधर चलते हैं, लेट्स राइट दिस डाउन। सो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 0.15 प्लस 0.059 ओवर 2 एंड देन लॉग ऑफ, ये थी ऑक्सीडाइज्ड, सो लॉग ऑफ 0.300 डिवाइडेड बाय 0.150। सो व्हाट इज द ई वर्किंग आउट टू बी? 0.1588। कितना राउंड ऑफ करूं? वी आर गेटिंग 0.1588। हमारे पास ये भी 3 सिग्निफिकेंट, ये भी 3 सिग्निफिकेंट, तो हम राउंड ऑफ कितना कर लेंगे, वी शैल राउंड इट ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.159। कोई प्रॉब्लम इसमें, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, दैट्स इट, देयर इज नथिंग न्यू टू स्टडी ओवर योर, नहीं, बस ये फॉर्मूला है, याद कर लो, पेपर में लगाना है, बस दैट्स इट, इसमें देयर इज नथिंग एल्स टू बी लाइक ओ भाई इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझानी है, सो एंड सो फॉर्थ। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द ई सेल अंडर दीज कंडीशंस। सो ई सेल एक है एल्यूमिनियम 3 प्लस एल्यूमिनियम का, ये निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम 3 प्लस एल्यूमिनियम का।
L3 plus, where is L3 plus? ये रहा, that is minus 1.66. okay, this is minus 1.66. ठीक है, और आपने SN4 प्लस SN2 प्लस का अंडर दी डिफरेंट कंडीशंस भी आपने निकाल लिया है, वो आपने वैल्यू मुझे दे दी, क्या आ रही है? 0.159 आ रहा है। रिवर्स किसको करेंगे? इसको करेंगे, इसको करेंगे, 0.159 को या माइनस 1.66 को? we will reverse the lower one, we shall reverse this. तो e theta cell क्या हो जाएगा? You're going to be pretty easy, you're going to work out e theta cell, e theta नहीं, अब सॉरी, देखो इधर भी देखो, इन्होंने नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड, so it's just e cell and that is going to be 1.66 plus 0.159. What's this answer working out to be? 1.819 and rounded off to two significant figures, 1.82. ठीक है, आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स ओवर हियर। सही है, एक्चुअली राइट एन इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन दैट ऑकर्स। ठीक है जी, लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम को रिवर्स करना है, एल्यूमिनियम एंड देन SN4 प्लस SN2 प्लस की हमें चाहिए। अच्छा, वेयर डिड वी गेट दिस? ये भी कॉपी डाउन कर लूं, इधर था, ठीक है, सो आई गॉट इट फ्रॉम ओवर हियर, मैंने सर्कल भी किया था, सो वी गॉट इट फ्रॉम ओवर हियर, सो दिस थिंग। सही है, फ्रॉम द डेटा बुक। ये इतने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट क्यों आना शुरू हो गए भाई? व्हाट्स रॉन्ग विद these screenshots? Like what's the difference between this and the value we calculated? 0.15 और 9 का फर्क है, ये 0.150 थी, वो 0.159 है, यानी इट्स क्लोजर टू 0.16 एंड दिस इज 0.15। ये क्यों हुआ, डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज यू यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। आपकी नर्स्ट इक्वेशन ने आपको बताया कि अब ये नहीं है ई थीटा स्टैंडर्ड, अब ये है ई थीटा, दैट इज एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है युसरा, इट्स प्रीटी क्लोज, वैसा नहीं होगा, बहुत ज्यादा फर्क आएगा, लेकिन सही है। अच्छा, और हमने कहा था हम एल्यूमिनियम को रिवर्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये भी लिख लेते हैं, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस, वी आर गोइंग टू रिवर्स द एल्यूमिनियम वाली इक्वेशन, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रॉन्स को भी इक्वल करना पड़ेगा। सो हाउ डू वी बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स? कैसे बैलेंस होंगे इलेक्ट्रॉन्स? यस, 2 और 3 है, किसी को अगर ये समझ में नहीं आता तो एलसीएम लेना है। बेसिकली 2 और 3 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 2 और 3 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? दैट इज 3 एंड दिस इज 2, राइट? यस, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3SN4 प्लस 6E माइनस प्लस, ये चीज रिवर्स ये वाली करनी है ना, सो 2 एल्यूमिनियम एंड दैट इन इक्विलिब्रियम विद 3SN2 प्लस 2L3 प्लस 6E माइनस। ठीक है, सही किया, and then we can cancel out this and this and your final equation comes out to be 3SN2 plus aqueous plus 2 aluminium and then this in equilibrium with 3SN2 plus 2 aluminium 3 plus. This is aqueous and this is solid. I hope there are no confusions except for one part, really nothing else changed. 4 plus है, हाँ सही है, 3SN4 प्लस था, मैंने उसको भी 2 प्लस लिखी, ठीक है, थैंक यू। सो दिस इज दिस, ठीक है, तो बस यही है, बस ये याद कर लो और बस ये लगा के आनी है, nothing else has really changed from that. अच्छा, let's look at this question as well. An electrochemical cell is constructed using two half cells, a Br2 Br minus half cell and Mn3 plus Mn2 plus half cell. State the material used for the electrode in each half cell. तो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे हम? हाँ जी, you will be using
Br2 you'll be using bromine का इलेक्ट्रोड। वेरी गुड। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड थोड़ी होगा, इट्स गोइंग टू बी अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ना। ब्रोमीन इन्वर्ट गैस जार करके करोगे, लेकिन ब्रोमीन का थोड़ी होगा इलेक्ट्रोड, इट्स गोइंग टू बी प्लैटिनम ही। ठीक है, सो इधर देख लो, इलेक्ट्रोड जो था, हाँ ब्रोमीन गैस हमें इनपुट करनी पड़ रही है गैसियस वाले उसमें, लेकिन या सॉरी क्लोरीन गैस हमें इनपुट करनी पड़ी, लेकिन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम ही है। ठीक है, तो गैसियस वाले में भी प्लैटिनम है, आयन वाले में भी प्लैटिनम है। सिर्फ कहाँ पे वो चीज है जहां पे आपके पास सॉलिड चीज में एग्जिस्ट कर रही है दूसरी चीज। ठीक है, the cell is operated at 298 Kelvin. The Br2 Br minus half cell has standard conditions. The Mn3 plus Mn2 plus half cell has this much, this much. Reduced कौन सी, oxidized कौन सी? This is oxidized and that is reduced, right? This is pretty easy peasy. Yep. And now you can work out your E. E is E theta plus 0.059 over N log of oxidized over reduced. Let's plug this in. E, E theta कहाँ से आएगा? E theta हमें जो है वो डेटा बुकलेट से निकालना पड़ेगा। इसके बाद मैंने और कुछ करवाना है नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करेंगे, तो आई एम गोइंग टू टेक इट टुमारो। टुमारो नहीं, मतलब डे आफ्टर टुमारो। Mn3 प्लस Mn2 प्लस Mn3 प्लस Mn2 प्लस, कहीं कहीं ये टॉपिक जो है ना बहुत बोरिंग हो जाता है। इट्स लाइक isn't this an easy topic? ठीक है, सो आई फील लाइक दिस इज अ प्रीटी इजी टॉपिक। कहीं कहीं इसकी बातें जो है वो वापस बार बार रिपीट हो जाती है। देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ बस ये है, कुछ चीजें हैं, कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं दैट जो हमें बीच बीच क्लास में रोक के पढ़ने पड़ते हैं। बाकी जो है वो प्रीटी इजी है। Mn3 प्लस Mn2 प्लस और Br2 Br माइनस, लेट्स गो ओवर हियर। Br2 Br माइनस का है भाई, ये रहा। बाय द वे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, आई जस्ट रियलाइज्ड। हम पहले पूरी चीज देखा था, दिस इज गिवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। खैर आप लोगों के पास तो नहीं होगा, यू विल हैव द होल डेटा इन योर क्वेश्चन ही। सो ये हो गया। हमें क्या करना है, हमें ये देखना था कितने इलेक्ट्रॉन है और ई थीटा क्या है इसका। 1.49 है इसका ई थीटा। लेट्स राइट दैट डाउन। 1.49 प्लस 0.059 ओवर 1 एंड दिस शैल बी लॉग ऑक्सीडाइज्ड ओवर रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड क्या है, दैट इज 0.500 over 0.100. ठीक है, what's this value coming out to be? 1.531. Let's write this down to three significant figures. 3 significant ये है, 3 significant ये है, इसीलिए 3 significant मैंने ये भी लिख दी 1.53. I hope there are no confusions. फिर कह रहे हैं कैलकुलेट ई थीटा सेल। रिवर्स कौन सा होगा, 1.53 या 1.07? 1.07 रिवर्स होगा, है ना? Yeah, I'm also bored. Let's do this. जल्दी से खत्म करो। E cell is 1.53 minus 1.07 equals to 0.46। और फिर बोल रहे हैं हमें राइट एन ओवरऑल इक्वेशन फॉर दिस। बकवास। ठीक है जी, सो लेट्स राइट एन ओवरऑल इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन्स हमें इक्वल करने पड़ेंगे, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमने रिवर्स किया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Mn3 प्लस प्लस 2E माइनस एंड देन प्लस Br2 प्लस 2E, सॉरी वो रिवर्स करना था, माय बैड, प्लस 2Br माइनस and that is in equilibrium with ये चीज Mn2 plus Br2 plus 2E minus 2E minus 2E minus cancel and your last equation is coming out to be ये भी 2 था, so that becomes 2Mn3 plus 2Br minus is equivalent to 2Mn2 plus Br2. This is gaseous, this is aqueous, and this is also
aqueous. Any problems with this? Any confusions? कोई चीज which you are not understanding? Anything that is hard on you? क्लियर है? अच्छा, और मेरा आपसे बस एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट इज वेल, ठीक है, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। सो क्वेश्चन है, आपके पास निकल 2+ और निकल सॉलिड का हाफ सेल है, ठीक है, यू हैव दैट, और उसकी इक्वेशन ये रही, ठीक है, लेट्स जस्ट आल्सो राइट दैट इक्वेशन डाउन ओवर हियर। निकल, निकल ये रहा, सही है। वैसे तो आई होप कि ये जो है वो प्रिटी क्लियर ही हो, इसमें कुछ और समझाने की और बताने की कोई जरूरत ना हो, क्योंकि लाइक क्वाइट लिटरली अब जो है दूसरी वैल्यू दी भी नहीं होगी। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि Na2+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमने 1 मोल पर डीएम क्यूब की जगह क्या इस्तेमाल करी है, 0.500 मोल पर डीएम क्यूब इस्तेमाल करी है। तो अब मुझे ई थीटा सेल निकाल दें। तो इसमें से ऑक्सीडाइज स्पीशी कौन सी है, रिड्यूस स्पीशी कौन सी है? यू नो दैट दिस इज द वन दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड यू नो दैट दिस इज द वन दैट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है और इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी नहीं दी, सॉलिड फॉर्म में है ना, वैसे भी हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी ही नहीं है। सो अब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई मुझे ई निकाल दें इसका, तो क्या होगा, आपको बस उस फॉर्मूला में से क्या करना है, यू हैव टू ओमिट दी ओवर दी रिड्यूस्ड स्पीशीज, सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ जस्ट दी ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज, दैट्स इट। आप फिर रिड्यूस स्पीशीज को लेंगे ही नहीं, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी ई equals to E theta is minus 0.25 plus 0.059 divided by the electrons. There are 2 electrons and then the log of 0.50. आप ये कर लेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब ऑब्वियसली दूसरी चीज की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई नहीं होगी तो आप फिर इस्तेमाल भी नहीं करोगे, राइट, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन इन दिस एज वेल। 0.259 आ रहा है ना, ठीक है। सो ये है बस दूसरा कॉन्सेप्ट कि भाई अगर रिड्यूस स्पीशी कोई हो ही ना, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी भी नहीं है या वो सॉलिड में है, ठीक है, अगर बेवकूफ बनाने के लिए आपको दी भी है किसी सॉलिड चीज की कॉन्सेंट्रेशन, तो पहली बात तो वो गलत ही है, ठीक। वैसे नॉर्मली वो, नॉर्मली क्या देनी भी नहीं चाहिए सॉलिड स्पीशी की कोई कॉन्सेंट्रेशन। सो जो चीज सॉलिड है उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो वो चीज क्या कर लेंगे हम, ओमिट कर देंगे फ्रॉम आर एक्सप्रेशन, ठीक है, वो हम कंप्लीटली कंप्लीटली ओमिट कर देंगे फ्रॉम आर एक्सप्रेशन। Yes, I wanted to discuss something regarding the timing. Is this slide clear? Nernst equation की slide clear है? कोई problem इसमें? छुट्टी, ये hopefully no problems.